जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम कर रहे थे, जिसमें 100 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम 101 से स्टार्ट कर रहे हैं और 200 तक क्वेश्चन करेंगे। मतलब 100 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पीछे एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनको हम ध्यान से लिखेंगे। मैंने एक बार आंसर जो है हाइड किए हैं, ताकि आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा पाएँ। तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको, और उसके बाद में मैं यहाँ पे आपके सामने आंसर को शो करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी फौजी ईमानदारी से जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वाधिक पुनर्उद्भवन की क्षमता किसमें होती है? सर्वाधिक पुनर्उद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो यकृत में होती है। ठीक है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम पुनर्उद्भवन की क्षमता किसमें होती है? जल्दी से जवाब देंगे। सबसे कम, तो सबसे कम होती है मस्तिष्क में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो ये दांत का इनेमल होता है। कल इसके बारे में बात भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? जवाब दीजिए। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो ये पैरोटिड ग्रंथि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी WBC, ठीक है, यानी श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका सबसे छोटी कौन सी है? जवाब देंगे तो लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो बड़ी हो जाएगी मोनोसाइट। छोटी तो लिम्फोसाइट और बड़ी मोनोसाइट। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी शिरा। सबसे बड़ी शिरा, तो एंफीरियर शिरा जो है सबसे बड़ी शिरा है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, RBC का जीवन काल कितना है? ये एक्स आगे से हटा देना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। RBC का जीवन काल, तो ये 120 दिन होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने का समय। रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो ऑलमोस्ट जो है 2 से 5 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित खोज के लिए मिला था? जल्दी से जवाब देंगे। तो ये जीन और DNA की जो खोज रही थी, उससे संबंधित इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये टोटल 46 होती है और 23 पेयर में होते हैं, क्योंकि हर एक जो गुणसूत्र हैं वो दो दो एक पेयर में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 23 अगर पेयर में पूछा जाए, और अगर संख्या डायरेक्ट पूछी जाए तो नंबर इसका रहेगा 46, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो कल मैंने आपको बताया भी था कि ये एडवर्ड जेनर ने की थी। कल हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था? पेनिसिलिन वाला पूछा था। तो इसकी फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की। तब मैंने आपको बताया था कि चेचक का भी पूछा जाता है, और देखो यहाँ पे चेचक का पूछा भी गया है, एडवर्ड जेनर ने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त का pH का मान कितना होता है? तो रक्त का pH जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 7.4 रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? सभी फौजी जवाब दें। तो ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कौन से अंग्रेज वैज्ञानिक ने की थी? सेल की खोज, सेल यानी कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इजी सा है, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है, जो बार बार पढ़ लेते हैं तो आने लग जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 300 हड्डियां होती है। नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। और जब मनुष्य वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके शरीर में 206 हड्डियां रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? जवाब देंगे। तो ये फीमर कहते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है, फीमर। ठीक है, नाम पूछा जाता है, नाम ध्यान रखेंगे, फीमर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो स्टेपीज है, स्टेपीज। ठीक है,
स्टेपीज याद करना, ये लिखने में थोड़ा प्रिंट सही से नहीं हुआ, स्टेपीज कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की चेस्ट के दोनों तरफ क्या पाया जाता है? तो 12-12 पसलियाँ पाई जाती है, ठीक है, 12-12 पसलियाँ पाई जाती हैं दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह या कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? जवाब देंगे तो ये यकृत या प्लीहा को कहते हैं। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लीहा। अगर आपको प्लीहा ऑप्शन में मिलता है तो सबसे पहले आपको प्लीहा ही जवाब देना है, ठीक है, प्लीहा। और अगर प्लीहा आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, उसके बाद अगर यकृत मिलता है तो आप यकृत कर सकते हैं, बट आरबीसी जहाँ समाप्त होती है मेनली आपको प्लीहा ही करना है, वो नहीं रहे तो आपको यकृत करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के कौन सा विटामिन योगदान देता है? आपको बताना है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन योगदान देता है। तो विटामिन के सहायक है इसमें, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफ़ी बार पूछा गया है विटामिन के। देखो कहीं चोट लग जाती है तो हमारे एक लाल लाल सा ब्लड बहुत टाइट होके जम जाता है, यानी रक्त का थक्का बन जाता है, ये है, ठीक है, विटामिन के की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की खोज किसने की? जल्दी से बताएंगे तो एक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, इसलिए आपको जब ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर करवाया था टॉपिक वाइज क्लास में तो आपने पढ़ा था कि जो ए बी रक्त समूह है उसमें कोई भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। इसलिए क्या खास बात होती है इसमें, ये आपको बतानी है। देखो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, मतलब बाहर से कोई भी ब्लड ग्रुप आए तो ये उससे लड़ाई नहीं करेगा, ये उसको ईजीली एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि ये यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, यानी सर्वग्राही हो गया, यानी किसी ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, तो ये यूनिवर्सल रिसीवर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ए बी के लिए ये खास बात हो गई। और आपसे बात करें यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, सभी को ब्लड दे कौन सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह कौन सा है जिसमें एंटीजन नहीं होता? देखो ए बी तो आपने पढ़ लिया, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, और ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता? अभी अभी मैंने आपको बताया कौन से ब्लड ग्रुप की बात की थी, कौन सा था? सर्वदाता। यूनिवर्सल डोनर कौन सा था? ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? मनुष्य के हृदय का, हार्ट का वज़न कितना होता है बताएंगे भार? तो ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम के अराउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है सामान्यतः। ऐसे नहीं कि आप बहुत तेज़ भाग के जाए या कहीं भाग के सीढ़ियाँ चढ़ जाए तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है, बट जो स्वस्थ मनुष्य का नॉर्मल रूप से देखा जाए तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर आपको बताना है। तो ये आपको पता है, जो हाईएस्ट देखा जाए तो 120 और लोएस्ट देखा जाए तो 80, ठीक है। तो 120 से 80 का रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 120 से 80 के मध्य ही आपका रहेगा। देखो थोड़ा क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो आप भी ट्राई करो कि जल्दी जवाब दे पाएँ। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? ठीक है, यूरिन का कलर कैसा हो जाता है आपको बताना है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। तो ये लाइट येलो कलर का, हल्का पीला कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है?
एड्स बीमारी में आपको पता है HIV वायरस होता है, HIV वायरस के कारण एड्स बीमारी होती है। इसका पता कौन से टेस्ट से लगाते हैं, तो ये एलिसा प्रणाली से लगाया जाता है या एलिसा टेस्ट से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जल्दी से बताएंगे, तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का स्तर क्या रहता है, आपको बताना जल्दी से, तो ये औसतन देखा जाए तो 5 से 6 लीटर रहेगा। ठीक है, रक्त कितना रहेगा, 5 से 6 लीटर रहेगा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो ये किडनी में होता है। कहाँ पे होता है, किडनी में, ठीक है, यानी गुर्दे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कहाँ पे है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, कहाँ पाई जाती है पूछे तो मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि बताएंगे तो ये यकृत यानी कि लीवर होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज तो बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों में किस जगह पे बनता है या कहाँ बनता है, आपको बताना, तो ये रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आइज में, तो ये रेटिना पे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान, जब आई डोनेट की जाती है, कोई इंसान मर जाता है उसके बाद में कुछ घंटों के मध्य आई डोनेट कर सकते हैं, तो उस आई का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है, तो ये कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का कैंसर सूर्य की कौन सी किरणों से होता है, जल्दी से बताएंगे। त्वचा का कैंसर तो ये सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से होता है। ठीक है, पैराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट वेव से। देखो ये नेत्रदान वाला बहुत ही सही है, ब्लड डोनेट तो करना ही करना चाहिए। मरने के बाद आंखें वैसे भी कोई काम नहीं आनी, इससे बेटर ये है कि कोई इंसान जो है कम से कम वो दुनिया में देख पाए, दुनिया को देख पाए, दुनिया के सारे रंग देख पाए, चीज़ें देख पाए, तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो ये नेत्रदान वाला भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए हम सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में क्या पाया जाता है बताएंगे, तो बोमन कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, बोमन कैप्सूल किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस बीमारी किसको प्रभावित करती है, तो ये लीवर को प्रभावित करती है सिरोसिस बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि रक्त, ये जो प्रोटीन के बीच में, रक्त और प्रोटीन के बीच में प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है या कौन कंट्रोल करता है, तब आपको बताना होगा कि एल्ब्यूमिन जो है वो ये मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन होंगे आपके पास, किडनी की समस्या, हार्ट की समस्या, लीवर की या मस्तिष्क की कोई समस्या, तो आपको बता देना है हार्ट यानी हृदय की समस्याओं के लिए या हृदय के इलाज के लिए दवा के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, एपिनेफ्रिन किससे संबंधित है या एल्ब्यूमिन किससे संबंधित है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में क्या शामिल करना चाहिए, 2 साल का बच्चा है उसके खाने में क्या शामिल करना चाहिए, तो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचा हुआ भोजन ज़्यादातर किससे अवशोषित होता है, तो ये छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से अवशोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज कौन सा है, जल्दी से बताएंगे, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो हड्डियों में मिलने वाला सबसे व्यापक खनिज है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हड्डियों में सबसे ज़्यादा मिलने वाला व्यापक खनिज कौन सा है, हड्डियों में, तो हड्डियों में पूछा जाए तो आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस बताना है। ठीक है, ये ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है। रक्त अल्पता जो है आमतौर पर शर्करा के स्तर में परिवर्तन के कारण होते हैं, तो पता है कोई ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त में पाया जाता है, रक्त में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है, जल्दी से जवाब देंगे।
रक्त में क्या पाया जाता है? तो आपको पता है आयरन यानी कि लोह तत्व जो है रक्त में पाया जाता है। क्वेश्चन है टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से जल्दी से बताएंगे तो आंत प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? जल पर तैरने वाली धातु, तो ये सोडियम है। मुझे जल्दी करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मुक्त अवस्था में नेचर में कौन सी धातु मिलती है? तो चांदी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड एंड प्लेटिनम भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और प्लेटिनम। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती तो पारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तभी तो जो थर्मामीटर यानी तापमापी होता है उसमें पारे का यूज़ किया जाता है, मरकरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? तो चांदी जो है सर्वाधिक अच्छी सुचालक है बिजली की। बाकी कॉपर वगैरह भी अच्छे चालक होते हैं, बट सबसे ज़्यादा अच्छा पूछा जाए तो चांदी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फोटोग्राफी में कौन सी तत्व का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। नीले थोते का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नीला थोता। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है इसकी। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहते हैं? वाइट गोल्ड, तो प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। ज्वेलरी बनाई जाती है इसकी काफ़ी ज़्यादा। पहले ऐसे होता था कि ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो येलो कलर वाले गोल्ड की ही बनती थी, बट अब जो है वाइट गोल्ड यानी प्लेटिनम को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? अचालक, सॉरी ये अचालक की जगह अर्धचालक करो इसको, अर्ध, ठीक है। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक करो इसको। अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु आपको बतानी है, तो ये जर्मेनियम है। कौन सी है? जर्मेनियम। बाकी सिलिकॉन का भी यूज़ होता है, ठीक है, सिलिकॉन भी कर लेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लिया करो। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये दोनों ही ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यूज़ होती है, ठीक है, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन तत्वों के लवणों, एक मिनट हाइलाइटर यूज़ करते हैं, इसको इरेज करते हैं। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? क्रैकर्स यानी पटाखे वगैरह जो हैं जलाए जाते हैं, तो जो कलर होता है, कलर जब वो पटाखे बजते हैं तो कलर जो आता है आतिशबाजी में वो किसके कारण आता है? क्या होता है ऐसा उसमें? तो उसमें होता है स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ठीक है, SR एंड BA। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके भारत में बहुत विशाल भंडार हैं? तो ये थोरियम है। थोरियम के जैसे रेडियम भी होता है, बट भारत में जो है मुख्य रूप से थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपक्कम के फास्ट ब्रिड्ज टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? बताएंगे जल्दी से। तो ये समृद्ध यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल क्या है? ये तो कल भी बताया था। भारी जल क्या है? भारी जल है भाई D2O। क्या है? D2O। ये किसका यूज़ करता है, किस यूज़ में काम आता है? मंदक में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें मंदक में ये यूज़ आता है, मतलब जो है शुष्क स्नेहक मान लो, या कम करने के लिए, अभिक्रिया जो है कम करने के लिए मंदक के रूप में D2O का यूज़ किया जाता है। जैसे उसमें जो न्यूट्रॉन्स वगैरह रहते हैं उनका आगे से आगे क्रिया चलती रहती है, उसको थोड़ा स्लो करने के लिए मंदक के रूप में D2O भारी जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। तो ये बिटुमिनस है, ठीक है, बिटुमिनस बोलते हैं इसको हम, या बिटुमिनम बोल सकते हैं, बाकी मेनली इसको बिटुमिन से बोलते हैं, ठीक है, या बिटुमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? हैलोजन से सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करता है? तो इसमें क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर आपको जो है फ्लोरीन रहे तो आप फ्लोरीन भी कर सकते हैं।
और अगर ऑप्शन में क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों आए तो आपको फ्लोरीन राइट आंसर करना है। क्या राइट आंसर करना है, इसको एक बार काटेंगे, फ्लोरीन राइट आंसर ज़्यादा चूज़ करना आप। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो परमाणु आकार है वो तो होता है कम, ठीक है, परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है या कम होता है, उसके कारण जो है ये और ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। इसमें जो बंद ऊर्जा होती है उसका मान भी कम होता है, तो ये अभिक्रियाशील क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ फ्लोरीन के साथ पहले जाना, और फ्लोरीन अगर ऑप्शन में नहीं आए तब आपको किसके साथ जाना है, सेकंड नंबर पे क्लोरीन के साथ। फर्स्ट पे कौन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, ठीक है। फ्लोरीन हो गया, इसको F से डिनोट करते हैं, और क्लोरीन Cl से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रख लेंगे। सबसे पहले किसके साथ जाएंगे, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट है, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं हो तो आप डायरेक्ट क्लोरीन कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, प्रकृति में तो सबसे कठोर पदार्थ पता है आपको, हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के 2 अपर रूप कौन से हैं, तो कार्बन के हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन भी एक और अपर रूप है, फुलरीन भी याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कार्बन के क्रिस्टल ही अपर रूप हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है, हीमोग्लोबिन में तो आयरन उपस्थित होता है यानी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, जो संचायक धातु बैटरियाँ होती है उसमें कौन सी धातु का उपयोग होता है, इसमें लेड का यानी कि शीशे का उपयोग किया जाता है, लेड का यानी कि शीशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो ये ड्यूरेलेमिन जो धातु है वो प्रयुक्त होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है, एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है, तो ये प्लेटिनम धातु का नाम है। कौन सी धातु का, प्लेटिनम धातु का नाम है एडम उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है बताएंगे जल्दी से, तो ये 0.1 से 1.5% तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बार बार पूछा जाता है, बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है, मायोग्लोबिन तो लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, समुद्र में तो सोडियम पाया जाता है, ठीक है। नमक का सूत्र NaCl, इसमें सोडियम पाया जाता है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है, ऑक्सीजन गैस कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करती है, जल्दी से बताएंगे, तो कैडमियम धातु है, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की प्रकृति कैसी होती है और ये विद्युत की किस प्रकार से इफेक्ट करती है आपको बताना है, तो ये विद्युत के प्रति धनात्मक होती है, ठीक है, यानी विद्युत के प्रति चालक होती है। धातु की प्रकृति जो है वो विद्युत के प्रति चालक होती है या धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती है, पीतल आपको पता है एक मिश्र धातु है, और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो तांबा व जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक यानी तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है, जल्दी से बताएंगे। कौन सा एसिड जो है हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है जिससे हमें थकान महसूस होती है, तो ये लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। अंगूर में तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम जो है सबसे लंबा होता है। ये क्वेश्चन क्या अलग अलग एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं तो ये लिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन क्या होता है रिपीट भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन अलग एग्जाम से उठाया, वो अलग एग्जाम से उठाया, तो क्या कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और जो टाइपराइटर्स होते हैं वो इसको देख नहीं पाते, तो इस पर ज़्यादा गौर नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो ये डेंटाइन के बने होते हैं। और दांत में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है ये पूछा जाए तो आपको इनेमल बताना है। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ, और किसके बने होते हैं मुख्य रूप से, तो डेंटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो ये पैरामीशियम की होती है। क्वेश्चन कल भी कुछ रिपीट हो गए हैं। केंचुए की कितनी आंखें होती है, कितनी आंखें होती है केंचुए की, तो एक भी नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये 1350, 400, 450 ग्राम के मध्य रहता है, एक एवरेज बता दिया 1350, 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो ये लोहा यानी कि आयरन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन का उदाहरण आपको देना है। किण्वन का उदाहरण जो प्रक्रिया होती है, जैसे दूध का खट्टा होना, ब्रेड का बनाना या गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के लिए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यानी जो मानव शरीर में टिश्यूज़ होते हैं उनके वो पोषक तत्व उनकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। इसीलिए जो जिम विम करने वाले जो बच्चे रहते हैं वो पनीर का सेवन ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको, ठीक है, ड्रैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं पीछे की कुछ क्लास में आ चुके हैं और ये क्वेश्चन थोड़े रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं 5-7 क्वेश्चन की बातें। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दालें। दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयर्ड ने किया। हीरा अधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो इसमें होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इससे ये अधिक चमकीला दिखाई देता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे और अगर नहीं याद हुए तो प्लीज़ उसको एक बार और रिपीट करें और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पीछे क्लासेस में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में भी। इनको अच्छे से कवर करके आपको जाना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। जब ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी तो वीक में एक बार जो है सारी PDF हम एक साथ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे और अगर टाइम मिलता है तो एक एक करके भी मैं सर को बोल दूँगी कि वो एक एक करके PDF आपको प्रोवाइड करवा दें तो आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, कंजूसी नहीं करनी लाइक और शेयर करने में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड हाँ, टीचर्स डे की कल सभी ने बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं दी, उसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।